सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अपने बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस के बारे में और जिससे आपकी जो कनाडा की फर्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी है वो डिसाइड होती है। तो आज हमारे चैनल पे हम एक स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं जिनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ रही है। यहाँ पे जो इनका ट्रांजिशन था इंडिया से यहाँ का, तो इनकी एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने बहुत सारी ट्रबल जो है यहाँ पे आने के बाद वो स्किप कर दी। और अगर मेरी बात करें तो मैंने बहुत सारे बैड डिसीजन भी लिए यहाँ आने के बाद, बचपना कह लो या फिर ये कहो कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं या फिर कनाडा इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो गाइस आपके डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप वीडियो का एंड तक जरूर देखना और होपफुली जितनी भी मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी हैं या फिर ये अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो सारी चीजें आप माइंड में ध्यान रखें ताकि जो आपका ट्रांजिशन है इंडिया से कनाडा का वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और साथ में गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो अब अपने बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपने सिन के बारे में कि आते ही आपने सिन किस तरीके से लिया, मतलब क्या प्रोसेस रहा, आप ऑफलाइन गए थे लेने या फिर ऑनलाइन अप्लाई किया? ओके, तो मुझे यहाँ आके सबसे पहले ये पता चला कि सिन नंबर लेना है और ये सुना था कि बहुत लंबी लाइन होती है, लाइक बच्चों को 8-8 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। देन मुझे पता चला कि ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं एंड और ये भी सुनने में मिला कि उसके लिए 20-25 डेज लग जाते हैं। बट मुझे ये था कि आते ही मुझे 10-15 दिन में या 20 दिन में जॉब तो मिलने वाली है नहीं है। मैं इससे बेटर है 15-20 दिन, जितना टाइम मुझे सिन नंबर लेने में लगेगा उस टाइम पीरियड में मैं कोई जॉब ढूंढूंगी रेदर देन रशिंग हियर एंड देयर। सो आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम सिटिंग देयर फॉर 8 आवर्स। इंस्टेड दैट 10-15 दिन वेट कर लो और ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट लो, आराम से जाके अपना सिन नंबर लेकर आओ। तो सच में गाइस जितने भी मेरे साथ वाले क्लासमेट्स थे उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया था। सबसे पहली चीज तो बंदा डरता ही रहता है, वो जाता ही नहीं है। 5-6 दिन तो यही सोचता रहता है कि मैं जाके लाइन में लगूंगा। तो मेरे को भी आपने बताया था, सजेस्ट किया था और फिर मैंने भी सिन ऑनलाइन अप्लाई किया था और 20 दिनों में आ गया था। तो मेक श्योर अगर आप अभी आ रहे हो रिसेंटली इन्हीं कुछ मंथ्स के अंदर तो सिन नंबर आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आपके घर पे 15 से 20 दिनों में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो, वो जाके करवाओ और इजीली जो आपकी जो लाइन है वो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वॉक इन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइन बहुत लंबी होती है वहां पे। और अभी भी मेरे कहने के और बताने के बाद भी मैंने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जा जाके लाइनों में लग रहे हैं। उनका बस ये होता है कि हमने बस आज सुबह जाना है और शाम को सिन लेके वापस आना है। तो अब अपने बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर जिसने की मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा परेशान किया। आज मेरे को शायद 4th मंथ चल रहा है कनाडा के अंदर और मैं अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया हूं। तो वो पॉइंट है घर का। तो आज अपने घर के बारे में बात करेंगे कि आने के बाद आपको अकोमोडेशन देखनी रहती है और जब तक आपका कोई जगह या प्लेस फिक्स नहीं हो जाती आप काम वगैरह का नहीं देख सकते क्योंकि हर पर्सन या तो काम को प्रायोरिटी देखता है कि पहले हम काम देख लें और उसके आसपास फिर घर देख लेंगे, या फिर पहले वो घर लेता है और उसके आसपास काम देखता है। तो मैंने दोनों चीजें मैसअप करी। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कैसे ये सारी चीजों को, मतलब ट्रबल को स्किप किया। श्योर मुझे घर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था बट इतना आसान भी नहीं था बिकॉज जब मैं आई और मेरे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी यहाँ पे थे मैंने उनको कहा था अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। उन्होंने जो अकोमोडेशन देखा वो बिल्कुल भी इतना हाइजीनिक नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा ढूंढा बट ओनर ने उनको उस टाइम पे फोटोज नहीं दिखाई। लेकिन जब मैं घर के अंदर गई वो बिल्कुल क्लीन नहीं था और स्पेशियस भी नहीं था और रेंट बहुत ज्यादा था। मैंने विद इन 2 डेज उस घर को छोड़ दिया और मैं अपना सारा सामान लेके अपने फ्रेंड्स के पास रही। बट मैं 1 वीक वहां रही लेकिन मैंने एक भी हफ्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन मैंने ऑनलाइन घर नहीं ढूंढा। और पहले 1-2 दिन तो मैं अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट थी बट देन मैंने सोचा कि वो भी जॉब पर जाते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी। देन मेरा फोन और इंटरनेट तो रिचार्ज था ही। मैंने किजीजी पे अपना जो घर है वो ढूंढा और अपने आसपास के लोकेशन इतने किलोमीटर्स डाले उस पे कि मुझे इतने पे ही घर ढूंढना है। एंड देन मैंने 4-5 लोगों से बात की, उनसे मैंने पिक्चर्स मंगवाई और मैंने 2 घर फाइनलाइज किया और मैंने उनको बोला कि मैं आज विजिट के लिए आ रही हूँ। और जो घर मुझे पास में सबसे ज्यादा लगा सबसे पहले मैं वहां गई और मुझे वो देखते ही बहुत अच्छा लगा एंड बस मैंने उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं देखा, मैंने यहीं घर शिफ्ट कर लिया और मैंने अपने टर्म्स और कंडीशन अपने ओनर को बहुत क्लियरली बताए ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो उस चीज से और उनको भी प्रॉब्लम ना हो। आपने जॉब बाद में देखी है पहले? नहीं, जॉब मैंने बाद में ही देखी। पहले घर वाला किया? पहले मैंने घर ही किया क्योंकि मुझे पहले सेटल होना था। जॉब तो फिर मैं कैसे भी ढूंढ सकती और मेरा सीन उल्टा था, मैं पहले जॉब
जॉब देख के बैठ गया और जॉब ऐसी है जो 50 किलोमीटर दूर है, तो हाँ। घर का समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और सबसे मेन चीज आपने अभी वीडियो के अंदर बताया भी कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना किसी पे बिल्कुल भी। बिल्कुल। और स्टार्टिंग के 2 महीने आपको लगता होगा कि मैं खुद बता रहा हूँ चल के ही कि मैं बहुत डिपेंडेंट रहा हूँ जिनके साथ रहता था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो हर काम के लिए कि कुछ भी करना है तो प्लीज गाइस मेरे को ले चलो, मेरे को ये काम करवा दो, मेरे को वो काम करवा दो। और फाइनली जब 3 महीने बाद मैंने खुद से बाहर निकलना स्टार्ट किया, तब मेरे को समझ आया कि यस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ की लाइफ अपनी। और मैं 3 महीने पीछे चल रहा था बहुत ज्यादा। नहीं, ये चीज तो मुझे आते ही समझ में आ गई थी और मैंने ऑलमोस्ट हर चीज अपनी खुद की। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती थी, उनसे पूछती थी, और उसके बाद कहीं जाना होता था, बिकॉज एक बार फोन आ गया तो मैप है आपके पास, फिर तो खुद ब खुद सारी चीजें हो जाती हैं। गूगल मैप, तो इसीलिए गाइस यहाँ आने के बाद गूगल मैप्स डाउनलोड करो, सब कुछ आपको नेट पे मिलेगा, देखो, जाओ, बात करो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं बर्गर ऑर्डर करते टाइम भी फ्रेंड्स को बोलता था कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, तू कर दे। और सिम नंबर चलो ऑनलाइन अप्लाई कर लिया था, पर बैंक कभी कभी जाना पड़ जाता है, वहां पे कुछ काम होता है, या फिर A to Z कोई भी जॉब है अपने मतलब इंटरव्यू वगैरह देना। तो मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया मतलब जॉब के लिए भी, बट हाँ वही रेफरेंस का सीन के फ्रेंड्स को बोल दिया कि ब्रो मेरी जॉब कहीं पे देख लो या फिर वहां पे करवा दो। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगी आपकी लाइफ पे। अगर आप खुद से काम करना सीख जाओगे तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। और अगर आप ऐसे ही दूसरों पे डिपेंडेंट रहे तो मैंने भाई 3 महीने खराब किए हैं। और घर वाली जो बात है वो भी मैंने आपको बताई है कि 3 महीने मैं फ्रेंड्स के पास ही रहा था वहां पे, और ना जॉब वगैरह स्टार्ट कर पाया था ढंग से। मंथ में 1 या 2 शिफ्ट्स लगाने जाता था क्योंकि दूर बहुत होती थी। तो वही है, उसके बाद फिर खुद ने डिसीजन लिया कि आई शुड मूव आउट और खुद से ही सब कुछ अपनों को स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है लाइफ। तो गाइस जॉब वाली बात को एक बार बीच में पॉज करते हैं। सबसे पहले बीच में बात कर लेते हैं जीआईसी के बारे में, कि अगर जीआईसी को अपने ढंग से मैनेज करते हैं तो उससे भी कहते हैं कि अपनी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने पास सैलरी नहीं आ रही होती। ये चीज मैं जहाँ पे आके रह रहा था मेरे को बहुत समझाई थी फ्रेंड्स ने कि तेरी जो जीआईसी है उसको इस तरीके से मत स्पेंड कर, बहुत मतलब $10 का $5 का हिसाब रख, क्योंकि बाद में तेरे को बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को फर्स्ट मंथ में 2000 मिलते हैं और उसके बाद अपने पास 650 आने हर मंथ स्टार्ट होते हैं। तो आपने किस तरीके से मैनेज किया था जीआईसी को आने के बाद? आने की टाइम ऑब्वियसली मैं इंडिया से ज्यादा पैसे नहीं लेके आई थी और मैंने भी इनिशियली जीआईसी यूज की, लेकिन मैंने मतलब कितनी अमाउंट कितनी लाए थे इंडिया से? मुझे लगता है मैं हार्डली $500 लाई होंगी। ओके। और उसके बाद आपने सारा मैनेज मतलब जीआईसी से किया? खुद किया। तो मैं इंडिया से इतने पैसे नहीं लेके आई थी, मुझे था यहाँ आके चेक करके फिर देन करूंगी। और इनिशियली जो 2000 जीआईसी से मिला था उससे मेरे इनिशियल एक्सपेंस हुए, जैसे मैंने फर्स्ट मंथ का रेंट दिया, मैंने फर्स्ट मंथ जो ग्रॉसरी की वो मेरी नियर अबाउट $200 की हुई। मैंने अपना सिम कार्ड लिया, उसका भी लाइक $100 उसका एक्सपेंस हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करके जो मैंने इनिशियल एक्सपेंस थे वो मेरे जीआईसी से ही हुए। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो अगस्त में लग गई थी और मैं जुलाई में आई थी, और जुलाई मिड में आई थी और मैंने अपनी फर्स्ट जॉब अगस्त में ज्वाइन कर ली थी। तो मुझे था उसके बाद तो मैं अपनी सैलरी से एक्सपेंस मैनेज कर ही लूंगी। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, अगर आपकी जॉब लग जाती है, बहुत कंसिस्टेंट है और स्मूथ है, और आपको पता है कि आप 1 साल तक किसी जॉब पे सरवाइव करने वाले हो, तो आपको जीआईसी यूज करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड जो जीआईसी आपके अकाउंट में आती है, या तो आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा लो उसी बैंक के साथ, या आप ट्रांसफर बैक कर सकते हो अपनी जीआईसी में ही। क्योंकि मुझे अपना पता है, मैं बहुत एक्सपेंस कर लेती हूँ, मतलब मुझे कंट्रोल करने पड़ते हैं एक्सपेंसेस। तो अगर मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा तो मैं उसे खर्च कर दूंगी। तो उस चीज को मैंने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, मैंने उसे बैक जीआईसी में ट्रांसफर कर दिया, तो वो लॉक हो जाती है। मैं चाह के भी वो पैसा किसी भी मोमेंट नहीं निकाल सकती। तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरी जीआईसी जो है वो सेव रही। हाउएवर 2000 तक तो जीआईसी लगी चुकी है इनिशियल आते, क्योंकि बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, रेंट वगैरह देना रहता है, वो सब चीजें हो गई। तो बट आपको बहुत सारे लोग सजेशन ये भी देंगे कि आयो शॉपिंग वगैरह कर लो, अभी तो जीआईसी है, तो भाई उनकी बातें इधर से सुन के और इधर से निकाल देना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जीआईसी उठानी है। और सबसे मेन चीज, एक पॉइंट और ऐड मैं करना चाहूंगा कि मेरे क्लास में ही कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं
तो उन्होंने फी भी जोड़ी, अभी थर्ड सेमेस्टर की फी हमें पे करनी है जिनके सेमेस्टर गैप नहीं है। तो जिन्होंने जीआईसी स्टार्टिंग में बचाई थी वो $2000 में से आज उन्होंने मोर देन शायद हाफ से भी ज्यादा अपनी फी निकाल चुके हैं। बट मेरे जैसे कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं कि जिनके डिसीजंस थोड़े गलत रहे कह सकते हैं, या फिर काम वगैरह की दिक्कत रही, तो मैं मतलब हाफ भी नहीं जोड़ पाया और घर से मंगाने पड़े। बट मैंने देखा है कि जिनके सेमेस्टर ब्रेक नहीं था वो स्टूडेंट्स भी लगभग हाफ जो अपनी फी है वो जोड़ के बैठे हैं सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर ही, क्योंकि उन्होंने अपनी जीआईसी सेव करके रखी। तो गाइज ये चीज आप जरूर याद रखें कि जीआईसी आपको सेव करनी ही करनी है। और अगर आपने आते ही बस वो क्या कहते हैं कि हो गए शुरू लोगों की बातों में कि चलो घूमना फिरना स्टार्ट और शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, अभी ये डिस्काउंट आ रखा है बाद में आएगा नहीं आएगा, तो भाई एक बार आप अपनी जीआईसी लगा बैठोगे और बाद में सोचोगे कि अब अकाउंट में पैसे है ही नहीं, क्योंकि जीआईसी को तो आप टच ही मत करो। अब मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी जीआईसी दोबारा बैक ट्रांसफर कर दो जीआईसी अकाउंट में और वो लॉक हो जाएगी ताकि आप उसे यूज ना कर सको। बिल्कुल। तो गाइस अब अपने बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस ही बताओ कि आपने मेंशन किया पहले कि आपकी फर्स्ट जॉब आपने ज्वाइन करी अगस्त में, तो उसका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा और साथ में अभी भी वही जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो मैं जॉब के बारे में बताती हूँ। मैं करंटली एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रही हूँ एट डिफरेंट गेट स्टूडियोज। तो मुझे इंडिया से भी एक्सपीरियंस था, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब मैं आई मुझे भी कोई आइडिया नहीं था जॉब का कि मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, आईटी जॉब कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पहले आईटी जॉब ढूंढूंगी, अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं किसी जर्नल जॉब की तरफ जाऊंगी आउट ऑफ द स्कोप। तो जब मेरा जितना टाइम पीरियड मैंने बताया बचा हुआ था जीआईसी सिन नंबर लेने के लिए, वो जो 15-20 दिन थे, उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम्स दिए, असाइनमेंट्स दी और जॉब्स ढूंढी। मैंने ऑनलाइन इतने एप्लीकेशंस दिए जो भी आईटी जॉब से रिलेटेड था, कईयों में डेटा एंट्री का जॉब था, किसी में इवन मैंने कॉल सेंटर में भी अप्लाई किया बिकॉज सो दैट वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होता, रिमोट मिल जाता लाइक दैट। ये सब करने के बावजूद मैं एक दिन मार्केट गई और मुझे वहां फ्रीडम मोबाइल के बाहर हायरिंग के लिए दिखा एंड मैंने अपना सीवी सिर्फ वहां दिया। मैंने सोचा ओके मैंने टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो ये थोड़ा कनेक्टेड रहेगा मेरी फील्ड से। आई डोंट नो अंदर जॉब क्या होना था, माइट बी सेल्स ही होता, बट आई वॉज रेडी टू डू दैट। तो फिर मैंने उनको अपना सीवी दिया और फिर मैंने उन्होंने शायद आपको बोला भी था कि यू आर ओवर क्वालिफाइड है ना, दे टोल्ड मी कि आप ओवर क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए, और उन्होंने फिर मुझे आगे रेफर किया जिनको एक आईटी बैकग्राउंड के पर्सन की जरूरत थी। एंड देन मैं अपना इंटरव्यू देने गई और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं अपने सीवीज इंडिया से ही प्रिंट करके लेके आई थी, फोन नंबर मैंने उसमें यहाँ के अपडेट किया, ऐड किया। काम बहुत अच्छा है, इट इज ऑल रिलेटेड टू द आईटी, डेटाबेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एसईओ, एवरीथिंग। इट इज प्योरली आईटी सोल्यूशन और इससे मुझे सीखने को भी मिलता है। एंड इट्स बीन नाउ 4 months दैट आई एम देयर एंड होपिंग मोर। और आपने कभी मतलब टीम पे या फिर वॉलमार्ट इधर कहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बट मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैं जरूरी ये चीज जैसे अब मेरे वेकेशन आने वाली हैं क्योंकि मेरा समर ब्रेक है तो मेरे पास काफी टाइम होगा, लाइक पढ़ाई तो होगी नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हफ्ते में सैटरडे या संडे किसी टीम या किसी कैफे में जॉब करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे वो भी एक्सपीरियंस लेना है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। बिकॉज कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कहीं भी काम कर सकते हो, कैसे भी काम कर सकते हो, हर जगह से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आई एम ईगरली वेटिंग कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी मिले। ये चीज मैंने बहुत स्टूडेंट से सुनी भी है कि एक बार वो रेस्टोरेंट या कहीं पे काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुकिंग करनी, जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं जो उधर इंडिया से कुकिंग वगैरह उन्होंने कुछ सीखी नहीं होती, तो यहाँ पे जाएंगे 1-2 महीना लगाएंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे और अपनी कुकिंग स्किल्स डेवलप करेंगे जो कि उनको लाइफ टाइम आगे काम आती है। तो यस थोड़ा एक्सप्लोर करो जब आपका ब्रेक है। बिल्कुल। बट सबसे मेन चीज कि अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, ये चीज 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहे कि ग्रेजुएशन के बाद भी मेरी क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अपनी फील्ड की ही जॉब कर रहे हैं यहाँ आके, बट कुछ होते हैं लोग ऐसे भी कि जिनको इधर उधर धक्के खाने होते हैं। तो बस अगर आप ट्राई करो कि आपकी फील्ड में आपको जॉब मिल रही है तो आप स्टार्टिंग में उस चीज की ट्राई करो और स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, सबसे मेन चीज। बस इसमें मेन पॉइंट हमारा यही था कि हमारा जो एज डिफरेंस है और एक्सपीरियंस डिफरेंस है उन बेसिस पे डिसीजंस हुए। इन्होंने अपनी एज और एक्सपीरियंस पे डिसीजन लिए और मैंने अपने एज और एक्सपीरियंस पे डिसीजन लिए।
तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको कनाडा में आके स्ट्रगल ही करना है। अगर आप बहुत स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो आप बहुत स्मूथली अपनी लाइफ बना सकते हो। बस आपको आके हर पॉइंट पे फोकस्ड रहना है कि हाँ मुझे अब ये स्टेप करना है और सेकंड ये स्टेप। जस्ट अपना माइंड डाइवर्सिफाई मत करो इधर इंस्टेंट उधर। नहीं होना मेरी तरह बिल्कुल, कि बस दिमाग में आया कि ये सब कर डालो ये चीज। बिकॉज ये कंट्री है यू नो it is very strategically you have to do everything and plan everything whatever you want to do। गलत होता है सही होता है that's another thing you will learn in that। तो बट एक चीज अपने जरूर पूछेंगे कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मिस्टेक्स तो बिल्कुल। कुछ आपने भी करी होंगी, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दो लास्ट में। बिल्कुल। काफी सारे चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन गलत हो जाती हैं। तो अगर जो गलतियां मैंने की हैं वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेंडिंग। आई डोंट नो गर्ल्स और बॉयज का मुझे पता नहीं, बट शायद लड़कियां ज्यादा स्पेंड करती हैं। तो मेरी जो स्पेंडिंग लिमिट है वो कई बार किसी मंथ ज्यादा हो जाती है, फिर मुझे उस चीज को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके अपना शॉपिंग के ऊपर कंट्रोल कर लो। मॉल वगैरह घूमने जा रहे हो तो कार्ड्स करते छोड़ कार्ड्स दो। घर पे छोड़ दो। यही मेरी एक आई थिंक Okay. गलत डिसीजन हो जाता है मेरा। एवरी मंथ थोड़ी ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। मैं क्लोथिंग एसेसरीज ये वो इन चीजों के ऊपर कर देती हूँ। बहुत ट्राई करती हूँ टू स्टॉप इट बट नहीं होता। और मैं आप लोगों को स्पेशली बोलूंगी कि एटलीस्ट 1-2 साल अपने डिजायर्स खत्म कर दो। बिल्कुल अपने काम और पढ़ाई पे फोकस करो। लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। डोंट डू दैट। फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर स्टडी एंड देन योर जॉब। आफ्टर 2 years जब आप फ्री हो तो आप कुछ भी करो। कुछ भी कर सकते बिल्कुल। तो गाइस आज की वीडियो के पॉइंट्स इतने ही थे एंड होपफुली इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक जरूर कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। लेट्स मेक दिस ग्रो बिगर एंड बेटर। या थैंक यू। एंड गाइज आप भी जाके इंस्टाग्राम पे इनका चैनल देख सकते हो और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो शी इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you. ओके सो ठीक है गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।